जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा में अर्थात बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी पैटर्न पर जो आपका पेपर होगा 2024 की बोर्ड परीक्षा का पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 10 के छात्रों के लिए, और यहाँ पर आपको समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना और जिनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। जो पेपर होगा आपका 2 खंडों में विभाजित हुआ मिलेगा, खंड आ में और खंड बा में, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में भी बता चुका हूं। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो खंड आ आएगा आपके पेपर में वह होगा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित, जिसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको कहां देना है? OMR शीट पर देना है। और किस पेन से देना? या तो आपके पास नीला पेन हो या फिर आपके पास काला पेन हो। और पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग या लेक्चर पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। यहाँ पर अगला निर्देश है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, पूरा हल भी कराऊंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। पूर्णांक क्या रहेगा इसका? 20 अंकों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी इस मॉडल पेपर के। यदि आप प्रश्न तैयार कर लेते हो तो मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? यहां पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपदान राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। अगला प्रश्न है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में से खादी का
अर्थशास्त्र जो है रचना किसके द्वारा रचित है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है खादी का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है। और यदि प्रश्न आता है त्यागपत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो त्यागपत्र जो रचना है मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। क्योंकि कई बार प्रश्न आया है कि त्यागपत्र किस विधा पर आधारित रचना है या विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा पर आधारित। अगला प्रश्न यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी समाज सेवी थे। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी समाज सेवी कौन थे? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकाला था। और अगला है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अंजलि काव्य के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और इन्हें ही एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1953 ईस्वी से अद्यतन, यानी सन 1953 ईस्वी से अद्यतन यानी आज तक का जो समय है छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और यह किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदवरदाई जी। आप लोग ध्यान देंगे, चंदवरदाई जी के द्वारा यह रचित है महाकाव्य और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहें। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषता है जो छायावाद युग की प्रवृत्ति है यानी विशेषता है? उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूं कि यहाँ पर विकल्प का और विकल्प गा ये दोनों विकल्प नहीं होंगे, शेष खा और घा में से कोई एक होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, कलम का सिपाही की रचना किसने की? और इस प्रश्न से कई प्रश्न और भी बनते हैं, मैं आपको उन प्रश्नों को भी बता दूंगा इसी वीडियो में। कलम का सिपाही की रचना किसने की? उत्तर हो जाएगा अमृत राय। अब इस प्रश्न से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो उत्तर क्या होगा? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यह जो जीवनी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही रचना किसकी है? अमृत राय जी की है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा करुण रस, क्योंकि दुख की बात हुई है इसलिए करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि जहाँ पर किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु की वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर उपमा की जाए यानी तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में कुल
4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर चर और अचर में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों चर और अचर में द्वंद्व समास है। कौन सा? चर और अचर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11। यदि प्रश्न आ जाए सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 11। यदि प्रश्न आता है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 13। पत्थर का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पत्थर का तत्सम हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची है यहाँ पर पंकज हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न संख्या जो 16 आएगा अब थोड़ा सा चेंज हो गया है पेपर का पैटर्न, यानी पेपर का पैटर्न बदल गया है। 2024 में कैसा पेपर आएगा मैं आपको विधिवत इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या जो 16 आएगा या 17 नंबर पर भी हो सकता है। शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची है। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या जो 18 आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज हुआ है 18वां प्रश्न, 19वां और हो सकता है 20वें नंबर का भी प्रश्न बदला हुआ मिले। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 19वां प्रश्न क्या है? जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है, क्या होता है वाच्य? भाववाच्य होता है। तो यहाँ से अब प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे क्या बदलाव हुआ है मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूंगा। अगले यहाँ पर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हसामा होगा या हसावा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, 50 नंबर का होगा खंड बा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गद्यांश। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कितने 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 गद्यांश पूछे गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो गद्यांश दिए गए हैं किस पाठ के हैं और लेखक कौन है। तो पहला है गद्यांश कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह किस पाठ से लिया गया है? गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता शीर्षक पाठ से जरूर प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान देंगे। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला है यहाँ पर गद्यांश जो दूसरा है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यह किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है और इस पाठ के रचनाकार हैं दिनकर जी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पद्यांश है मैं आपको बताऊंगा किस पाठ से है। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पद्यांश लिया गया है इस पद्यांश का रचनाकार कौन है मैं आपको बताना चाहूंगा। पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी के सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, आप वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में देख पाओगे।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो अथवा में यहाँ पर पद्यांश है यह कहाँ से लिया गया है यानी किस पाठ से है। नभ में गर्वित झुकता न शीस पर अंक लिए हैं दीन छार, यह लिया गया है हिमालय से। किस पाठ से? हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया है। और यह कविता किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। अगला यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 गद्यांश परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला जो लिया गया है संस्कृत का गद्यांश किस पाठ से है? अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से यह पहला वाला गद्यांश लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में जो गद्यांश है आप लोग ध्यान देंगे, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख पाओगे प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ के। और इसके बाद प्रश्न अगला आएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए होंगे इसी तरह से और आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो पहला यहाँ पर पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, यह किस पाठ से लिया गया है? जीवन सूत्राणि। आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद जो अथवा में पद्यांश है संस्कृत का यानी श्लोक, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यह श्लोक लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 5 ऐसा आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके खंड काव्य से रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप लोग उसी खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे, यानी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। कितने? 3 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। और ये सब चीजें आप अपने विद्यालय में जो आपके विषय के अध्यापक हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है आप उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 6 का इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का भी नाम लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। अगला है प्रश्न यहाँ पर 6 का, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा, तुलसीदास। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे महादेवी वर्मा और सूरदास। किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित उनकी रचनाओं को लिखना होगा। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 8 होगा यह बदलाव होगा। और बदलाव क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर में देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। छात्र व्रत के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए।
4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और ये प्रश्न चाहे आप 10वें नंबर पर देख सकते हैं, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 10वें नंबर पर हो या 8वें नंबर पर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको अब की बार जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। अब इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहले क्या था, 2023 में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 अंक निर्धारित थे, यानी कुल 4 नंबर यहां से मिलते थे। लेकिन अब बदलाव हो चुका है। आगे यहां पर प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो अब निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। कितने? 7 नंबर का। और 2023 में कितने नंबर का आया था? 9 नंबर का आया था। तो ये सब बदलाव हो चुके हैं आपकी हिंदी विषय के पेपर में। तो आप लोग इसी पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर और भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।